मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आज से ठीक 1 साल पहले शिवराज सिंह चौहान ने जब प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, मुख्यमंत्री के रूप में पूरा देश कोरोना वायरस से मुकाबला कर रहा था। इस 1 साल में कोरोना के कारण कई दिनों तक लॉकडाउन तो कई दिनों तक नाइट कर्फ्यू से भी लोगों को गुजरना पड़ा। वैसे सरकार इस 1 साल में लोगों को लेकर किए गए कई अहम फैसलों का जिक्र करती है, जैसे विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदेशवासियों के खातों में 1,18,000 करोड़ की मदद, भूमाफिया से 9,000 करोड़ रुपए की 3,000 हेक्टेयर जमीन मुक्त करवाई गई, कोरोना काल में 129 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदकर देश में पहला स्थान हासिल किया, 2000 गांव में हर घर में नल कनेक्शन दिया गया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में पहले स्थान पर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पहला स्थान, स्ट्रीट वेंडर्स को कर्ज देने में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर। 1 साल के इस कोरोना काल में सरकार ने कांग्रेस सरकार के दौरान बंद की गई संबल, दीनदयाल रसोई योजना, विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की योजना भी फिर से शुरू की। मैं बहुत संतुष्ट हूं कि इन परिस्थितियों में विकास की गति भी नहीं रुकी, किसान गरीब माताओं बहनों के खातों में पैसा पहुंचता चला गया, बंद की गई योजनाएं फिर से चालू कर दी, कई नई योजनाएं बनाई। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए सरकार और संगठन मिलकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे और उसके लिए हम मिलके परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। शिवराज सिंह चौहान की चौथी पारी की शुरुआत भी कोरोना से हुई और आज भी कोरोना के ही हालात हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अब खुद सड़कों पर उतरे और लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया, लेकिन कांग्रेस इसे बीजेपी की नौटंकी बता रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि इस नौटंकी से जनता थक चुकी है। जो उनको प्रोटेक्शन करना है, मास्क हो, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो, वो करते रहे। ये थाली बजाने से, सायरन बजाने से थोड़ी ना होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी तो किसी चीज में भी सेलिब्रेशन कर लेगी कि उनको तो ये नाटक नौटंकी करनी है। किस तरह जनता का ध्यान मोड़ा जाए, किस तरह जनता को गुमराह किया जाए। शिवराज सरकार के 1 साल पूरे होने पर प्रदेश कार्यालय पर प्रदर्शनी के जरिए सरकार के 1 साल का लेखा जोखा लोगों के बीच रखा गया। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। इस रिपोर्ट को देखकर अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि ये 1 साल कितना दुष्कर रहा, कितना मुश्किल भरा रहा शिवराज सरकार के लिए। चौथा टर्म, उसका पहला साल, अजब परिस्थितियों में सरकार का बनना, शपथ लेना, इसके बाद बिना मंत्रिमंडल, फिर छोटा मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें, उसका दबाव राजनीतिक तौर पर भी और एक प्रदेश के मुखिया के तौर पर भी, और उससे भी बड़ा कोविड का ऐसा संक्रमण, ऐसी आपदा जिससे सारी दुनिया जूझ रही थी और इससे प्रदेश के लोगों को बचाना था। तब भी और अब भी ये चैलेंजेस कम नहीं हुए हैं। 1 साल के भीतर उपलब्धियों भरा माने, चैलेंजेस भरा माने, या आने वाले वक्त में पास और फेल की तरफ बढ़ता हुआ प्रदेश कितना आगे कितना पीछे जाता हुआ माने, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में 2 बहुत ही वरिष्ठ स्पष्ट वक्ता अनुभवी नेता हैं। अजय विश्नोई साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और विधायक, स्वागत है आपका। नमस्कार आपको। भूपेंद्र गुप्ता जी है, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता और प्रदेश की परिस्थितियों पर, राजनीति पर बारीक नजर रखते हैं। नमस्कार गुप्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अजय जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो नमस्कार। बताएं आप इस 1 साल में सरकार का सबसे बड़ा अचीवमेंट, उपलब्धि आप क्या मानते हैं? एक उपलब्धि हो तो अलग से बता दूं कि बड़ी कौन सी हो, छोटी कौन सी। छोटी तो कोई है ही नहीं। खासतौर से कोरोना के इस कॉल में, जिस समय आर्थिक स्थितियां खराब थी, पैसे की उगाही कम थी, व्यवस्थाएं कम थी, उसके बाद भी एक भी योजना बंद नहीं की। एक के बाद एक नई योजनाएं प्रारंभ करते चले गए। ना तो निर्माण के कामों में रोक लगाई, ना सड़कों के निर्माण में रोक लगी, ना नहरों के निर्माण में रोक लगी, ना विद्युत उत्पादन में कोई कमी आने दी, ना व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कोई कमी आने दी। कोविड की लड़ाई के लिए जितनी चीज़ों की जरूरत थी, सब चीज़ों की एक के बाद एक बहुत तादाद में उन्होंने व्यवस्थाएं करके दिखा दी। नल जल योजनाओं की अपन बातचीत करें,
हम अपने जो आम जन की योजनाएं हैं, किसानों की जो योजनाएं हैं, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का रुपया हमने जो है विभिन्न योजनाओं में किसानों के खातों में डाल दिया हैगा। प्रवासी मजदूर आए तो उनकी भी मदद करने के लिए खड़े हो गए। हमने यदि गरीब बच्चों की मदद करना थी तो बच्चों की मदद करने भी खड़े हो गए। ऐसी कोई ऐसा पहलू नहीं बचता है जिसमें कहीं लगता हो कि सरकार पैसे से आर्थिक तंगी में है या मानसिक रूप से वो कहीं पीछे पिछड़ रही है। हमेशा आगे बढ़कर काम किया है। हर योजना को उन्होंने पूरी मनोयोग से लिया है और लोगों की सेवा करने में और प्रदेश का विकास करने में, दोनों में हमसे सबसे आगे और अव्वल नंबर पे आए हैं। पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति लें तो अनेकों योजनाओं में वो देश में प्रथम है। कई योजनाओं में हम देश में दूसरे नंबर पे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमने अपना चौथा नंबर लगा के रखा है। हम किस किस चीज़ की योजना को गिना दें? हम इतना कह सकते हैं कि इस एक साल के मुश्किल समय में शिवराज जी ने की सरकार ने और शिवराज जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। चलिए, तो उपलब्धियों भरा 1 साल रहा। एक नहीं, कई योजनाएं संचालित की। धन की कमी से कोई योजना बंद नहीं हुई। कोविड से लड़ने में सरकार ने जिस तरह काम किया वो कमेंडेबल है। भूपेंद्र गुप्ता साहब, विपक्ष के जिम्मेदार नेता के नाते 1 साल का कार्यकाल सरकार का कैसे पाते हैं? उपलब्धियां आपने सुनी ली। देखिए, ये तो जो बातें हैं ये रटी हुई बातें हैं और हालांकि बहुत ही विद्वान हमारे जो है बिश्नोई जी लीडर हैं और उसके बावजूद भी वो इस तरह की जो है मिथ्या बातें कर रहे हैं, मुझे उचित नहीं लगा। मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति, जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण की उस दिन मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित था, वो भी जबलपुर का। आपके इनको मालूम हो बिश्नोई जी को। आज जो है 1.5 लाख के ऊपर पार हो चुका है नंबर और 3000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। ये आपने प्रबंध किया है। और जो है पूरी बात सुनने साहब, पूरे प्रदेश में सारे सरकारी अस्पताल रोते रहे व्यवस्था के लिए और आपने जो है पूरा पैसा जो है 6 प्राइवेट अस्पतालों में बांट दिया और उनको जो है इस पूरी कोरोना काल में जो है भ्रष्टाचार का अवसर बनाने का आपने मौका दिया। दूसरी चीज मैं आपसे कहूं, आप बताएं प्रदेश की सरकार साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आपने कितने वेंटिलेटर खरीदे मध्य प्रदेश में, कितने आपने पीपी किट खरीदे, कितना पैसा आपने काले में बर्बाद किया, कितना पैसा आपने जो है चूरन में बर्बाद किया। ये बात साफ साफ बताइए इस प्रदेश को। और अगर आप कह रहे हैं कि आपने कोरोना से बड़ी जंगी लड़ाई लड़ ली है तो आपने कोविड सेंटर बंद क्यों किए? ये दूसरी लहर क्यों आ रही है? आपने जो है फीवर क्लिनिक बंद क्यों किए? इन सब का जवाब आपको देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो बोली है बिश्नोई जी ने, बहुत स्वागत करता हूं मैं इसका कि एक व्यक्ति जो है बड़ी सच्चाई से बात कर रहा है कि साहब छोटी उपलब्धियां तो इनकी है ही नहीं, सब बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं कि 2019 में 2485 बलात्कार के केस दर्ज हुए थे मध्य प्रदेश में। जब कोरोना में चप्पा चप्पा पर पुलिस थी, एक एक कोने पर सुरक्षा थी, सारे लोग जो है घरों में घुसे हुए थे, तब जो है बलात्कार मध्य प्रदेश में 2 गुने हो गए। भोपाल में जो है थाने से 100 मीटर दूर बलात्कार हुआ अपहरण करके। ये इनकी उपलब्धि है, ये बड़ी उपलब्धि है। एक इनकी बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने जो है 10 किलो के आटे के पैकेट में 6 किलो आटा सप्लाई किया और सार्वजनिक रूप से पकड़ा गया। ये इस सरकार की उपलब्धि है 1 साल की कि लाखों आदिवासी भाइयों को जानवरों के खाने लायक चावल सप्लाई किया गया, जिसे हमने नहीं पकड़ा, केंद्र सरकार ने पकड़ा, प्रधानमंत्री के कार्यालय से पकड़ा गया, वहां की लेबोरेटरी ने पकड़ा। और बेशर्मी के साथ आज भी वो चावल, आज भी वो घुन लगा हुआ गेहूं गरीबों को बांटा जा रहा है। ये उपलब्धि है 1 साल की। इस 1 साल की उपलब्धि में इन्होंने कहा कि हमने कोई योजना बंद नहीं की, हम रोना नहीं रोए पैसे का। तो आपने किया क्या? खुद ही कह रहे हैं कि साहब जो है पैसे की तंगी थी मगर हम रोए नहीं। तो रोए नहीं तो घर बेच के पैसा लाए उधार से, ब्याज से, और ब्याज पे उधार का पैसा लेके आपने कंबल ओढ़कर घी पिया। आपको मालूम होगा बिश्नोई जी, अभी 4000 करोड़ का कर्जा लेने वाली है आपकी सरकार। क्या गिरवी रखकर ले रही है पता तो करिए जरा। आपको अपने एसेट्स गिरवी रखने पड़ रहे हैं। 2 साल के लिए लोन मिल रहा है जो आप जो है कितने भी दीर्घ उसके लिए ले लिया करते थे। ये आपने मध्य प्रदेश की हालत कर दी है कि आज जो है हम कर्जा लेने की भी स्थिति में नहीं बचे हैं विकास के लिए। आप कहते हैं कि योजनाएं,
आपने एक भी बंद नहीं की। सड़कें झनाझन बनती चली गई। जरा पीडब्ल्यूडी का बजट उठाकर पढ़ लीजिए। आपने 20% पैसा कब रिलीज किया है? आपने लोगों को जो है किसी भी योजना के ऊपर पैसा नहीं दिया। आप अपना बजट तो पढ़िए अपनी सरकार का। आप अपनी सरकार के आंकड़े देखिए विधानसभा के अंदर। कितना झूठ जनता से बोला जाएगा? क्या जनता को सिर्फ जो जिस जनता ने आप पर भरोसा किया ऐसा आप लोग कहते हैं कि आपके सारे पाप इसलिए खत्म हो गए क्योंकि जनता ने आपको चुन लिया, आपको वोट दे दी? इसलिए वोट दे दी कि आप उसी जनता के साथ झूठ बोलें? क्या इसलिए वोट दे दी? क्या इसलिए जो है बलात्कार के अपराध खत्म हो जाएंगे, उसका पाप खत्म हो जाएगा? चलिए अजय बिश्नोई साहब, विपक्ष के मुताबिक सरकार ने और सरकारी पक्ष ने आपदा में अवसर खोजा, कर्ज लेकर काम किया और कर्ज भी इस तरह लिया कि यहां एसेट्स को गिरवी रखना पड़ रहा है। और तीसरा सबसे बड़ी बात यह कि आपदा के आंकड़े अपने आप बताते हैं कि इससे निजात पाने के लिए आज भी सरकार जद्दोजहद कर रही। आरोप का उत्तर दें। देखिए कई चीजें हैं। जहां तक कर्ज की बातचीत कर ले तो कर्ज क्या 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार ने नहीं लिया था? आज की तारीख में कौन सी प्रदेश सरकार ऐसी है जो बिना कर्ज लिए काम कर रही है? रहा सवाल कोरोना की आपदा का, गुप्ता जी आंकड़ा सुना रहे थे कि इतने लाख मरीज हो गए। पूरी दुनिया में देख लीजिए, पूरे देश में देख लीजिए, प्रदेशों के आंकड़े देख लीजिए, हर जगह मरीजों की संख्या बढ़ी है। हम आपको उपलब्धियां हमारी ये मानना पड़ेगी आपको कि जिस समय कमलनाथ जी थे उस समय यहाँ पर उस आपदा से लड़ने की उन्होंने क्या तैयारी करी थी और आज की तारीख में हम किस स्थिति पर खड़े हुए हैं। ये जनरल वार्ड्स की बात कर रहे थे, जनरल बेड्स की बात कर रहे थे, अस्पतालों की बातचीत कर रहे थे। आज अस्पताल बहुत सुदृढ़ स्थिति में है। कोरोना की दूसरी लहर आ रही है, उससे डरने की भी जरूरत है, उससे सावधान रहने की भी जरूरत है, उसके लिए तैयारी करने की भी जरूरत है। परंतु यदि हम कहें तो हमारे पास आज पहले से ज्यादा ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं, हजारों की तादाद में। हमारे पास जनरल बेड्स उपलब्ध हैं, हमारे पास आईसीयू बेड्स उपलब्ध हैं, हमारे पास ट्रेन टीम उपलब्ध है, हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं। हम जानते हैं कि कब कहां किस चीज पे क्या करना है। हम पूरी सावधानी के साथ मास्क, इनको मास्क नहीं पहनना है, इनको हम मास्क पहनाने की सलाह किसी को देने विनम्रता के साथ सड़क पर उतरे हैं तो इनको नौटंकी नजर आती है। तो ये तो कोरोना से लड़ने की मानसिकता रखते ही नहीं है। इनकी इच्छा तो है कोरोना और फैल जाए ताकि सरकार बदनाम हो जाए। पता नहीं ऐसी मानसिकता क्यों कांग्रेस की होती चली जा रही है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हर नागरिक का कर्तव्य हो जाता है कि वो उस लड़ाई में शामिल हो, इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के सबका साथ दे। हम दूसरों को सावधान करें, दूसरों को बचाएं। ये जो रटे हुए डायलॉग बोलने से अगर प्रदेश की समस्याएं सुलझ सकती तो बात होती। मुख्यमंत्री जी ने सुन लीजिए, बिश्नोई जी आप तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, थोड़ी सी हमारी भी सुन लीजिए। आपकी सरकार ने आज ही घोषणा की है कि आपने कोरोना में 1,14,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। क्या आपकी सरकार आपकी सरकार ये आंकड़ा क्यों नहीं बता रही कि आपने गलत सुना है, आप गलत बयान कर रहे हैं। अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। ये आप किसी चीज को सुन रहे हैं, गलत बयानी नहीं कर रहा हूं मैं, सच्ची बयानी कर रहा हूं। ये मुख्यमंत्री का आज बयान है, ये मुख्यमंत्री का आज बयान है। आप सुन लीजिए, उनका वीडियो अभी सुन लीजिए। हाँ, वो 1,18,000 करोड़ रुपए हमने लोगों के खाते में डाले हैं। आप 18,000 बता दीजिए। अरे वो इसका एक का हिसाब है, एक का हिसाब किस किस के खाते में गया है, सीधी रकम खातों में गई है। आप कह रहे हो ऐसे कि जैसे हमने कोरोना में उड़ा दिए हो। अरे वो हमने लोगों के खातों में डाले हैं, लोगों की मदद के लिए दिए हैं, किसानों की मदद के लिए दिए हैं, प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए दिए हैं, महिलाओं की मदद के लिए दिए हैं, बच्चों के खाद्यान्न भोजन के लिए, मध्याह्न भोजन के लिए दिए हैं, मध्याह्न भोजन वाली महिलाओं की मजदूरी के लिए दिए हैं। घुसिए, उसकी बात अलग करूंगा मैं आपसे। अभी आप कोरोना का जवाब, अरे तो आप क्यों उसको जोड़ रहे हैं? वो 1,18,000 करोड़, 1,18,000 करोड़ रुपए का जवाब दीजिए। चलिए कोरोना का जवाब ले ले। आप सवाल तो पूछिए तरीके का, गुप्ता जी आप सवाल तरीके का पूछिए, जवाब मिलेगा। हर बात का जवाब मेरे पास है। सवाल आपके पास दिक्कत है कि सवाल नहीं है। आप प्रदेश की जनता को धोखा दे रहे हैं। आपकी सरकार ने बताइए क्या जानवरों का चावल नहीं खिलाया आदिवासियों को? बताइए आत्मा पर हाथ रखकर, क्या आपने चावल जानवरों का नहीं खिलाया क्या गरीब आदिवासियों को? आप किसी एक विषय पे टिकिए गुप्ता जी। आप कोरोना की बात करते करते जानवरों को पूछ जाते हो। ज्यादा महाकौशल में खिलाया गया जहरीला चावल।
अरे मैं मध्य प्रदेश का प्रतिनिधि हूँ, मैं मध्य प्रदेश की बातचीत करूंगा। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार के 1 साल हुए हैं, मध्य प्रदेश की उपलब्धियों की बात करूंगा। आप सवाल पूछते तो देखिए। हो रहा है, हाँ मध्य प्रदेश की बता रहा हूँ भाई, ये मध्य प्रदेश की उपलब्धि है कि हम भुना हुआ गेहूं खा रहे हैं, हम जो है सड़ा हुआ चावल खा रहे हैं जानवरों को। हालांकि सरकार की तरफ से जो उपलब्धियां बताई जा रही हैं और भूपेंद्र जी की तरफ से जो खामियां बताई जा रही हैं, इस पर बहस के साथ साथ एक लीडर के नाते, एक मुखिया के नाते बहुत से और चैलेंजेस का सामना भी मुख्यमंत्री ने किया और सरकार ने किया। उस फ्रंट के ऊपर भी बैलेंस करने में कितना कामयाब ये सरकार रही है, ये भी एक चर्चा का विषय सारे साल भर बना रहा। इस पर भी आप दोनों से चर्चा करेंगे। अजय बिश्नोई साहब, बार बार 1 साल के दौरान विपक्ष ने यह कहा कि सरकार एक तो चर्चा से भागती है, आयोजन केवल दिखावे मात्र के होते हैं, चाहे कोई भी कैंपेन ले लें। विपक्ष ने हर बात एक बार कही है कि जो काम करते नहीं केवल उसको प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, और आपदा को अवसर में भुनाने की कोई कोशिश सरकार ने छोड़ी नहीं है। ये प्रमुख तौर पर 3 बड़े आरोप रहे हैं। इसके अलावा पार्टी में बहुत कुछ नया हुआ है जो पहले नहीं हुआ था, वो लोग भी शामिल हुए हैं। कई सारे जो पुराने साथी उनको सामंजस्य भी करना पड़ा। 1 साल में संतुलन के लिहाज से सरकार को कैसा पाते हैं? देखिए, 2-3 चीजें अलग अलग हैं। आपने जितने सवाल किए हैं वो अलग अलग नेचर के सवाल हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं, अपने को अलग अलग लेना पड़ेगा। जहां तक सवाल है कि सरकार दिखावा बहुत करती है, मैं कहता हूं कि सरकार पूरे खुले रूप में लोगों के सामने आके बताती है। आज की तारीख में यदि हमने कितने 17 लाख किसानों के खाते में पैसा डाला है जी, तो हम खुल के बता रहे हैं, पब्लिकली बता रहे हैं। आप इसको दिखावा समझ लीजिए या हमारा खुलापन समझ लीजिए। और खुलेपन के साथ में जब हम बातचीत करते हैं तो सामने वाले को दिखावा क्यों दिखता है? हम तो हिसाब किताब के साथ बात कर रहे हैं ना। 1,18,000 करोड़ रुपए का हम हिसाब दे रहे हैं कि किसके खाते में कितना रुपया डाला है, डायरेक्ट जो है ट्रांसफर के द्वारा पैसा गया हुआ है, ठीक उस चीज का जवाब हमारे पास है। यदि हम अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं तो चाहे वो उत्सव के रूप में गिनाएं और चाहे सीधे सीधे हिसाब किताब लिख कर गिनाएं। हर एक की अपनी अपनी स्टाइल होती है बात करने की। हम अपनी स्टाइल में बात करते हैं, कांग्रेस ही अपनी स्टाइल में बातचीत करते हैं। ये बहुत ज्यादा परेशान थे कि कोविड के काल को अभी जब ढीला हो गया तो फीवर क्लिनिक क्यों बंद कर दिए गए। मैं गुप्ता जी से जरा पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, राजस्थान में इनकी सरकार है, पंजाब में इनकी सरकार है, वहां क्या फीवर क्लिनिक बंद नहीं हुए? क्या वहां कोविड के बेड सब कोविड के लिए सुरक्षित हैं, बाकी मरीजों का इलाज करना वहां पर बंद कर दिया? जैसी जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से चीजों की व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया जाता है। अब जब दोबारा कोविड का हमला होते हुए दिख रहा है तो हमने फिर अपने शस्त्र उठा लिए हैं, फिर से हमने मास्क पर जोर देना शुरू कर दिया है, फिर से हमने डॉक्टरों को चुस्त दुरुस्त कर दिया है। हमने सुनिश्चित कर लिया है कि यदि मरीज आएंगे तो उनका इलाज कहाँ होगा, कैसे होगा, दवा की कमी ना पड़े। भूपेंद्र जी, दोनों बातों का उत्तर दे दीजिए, खुलकर बताते हैं, जो करते हैं उसको अच्छी तरह से जनता के सामने रख देते हैं, पहली बात। और फीवर क्लिनिक के आपके सवाल का उत्तर भी उन्होंने दिया। बहुत अच्छी बात बिश्नोई जी ने बोली है कि इनकी जो शैली है वो खुलकर बताने की शैली है। तो खुलकर जब ये बताते हैं तो क्या बताते हैं कि प्रधानमंत्री की जो फ्लैगशिप योजना है किसान सम्मान निधि योजना, उसमें भी मध्य प्रदेश सबसे ऊंचे बैठा हुआ है भ्रष्टाचार करने में। 2.5 लाख से ज्यादा जो है फर्जी किसानों को बांटा गया पैसा, सबसे फर्स्ट है, प्रथम है। ये काम करके दिखाया आपकी सरकार ने 1 साल में कि जो 4-10 नाम गिना दीजिए फर्जी, गुप्ता जी फ्लैगशिप 4-10 फर्जी नाम बता दीजिए, जिसमें आप एक भी फर्जी नाम बताएंगे कल को सारे अखबार फ्रंट पेज पे छापेंगे। आप बताइए तो एक योजना में भी आपने घोटाला कर दिया, उस योजना में भी आपने घोटाला कर दिया। सुन तो लें आप सर, अरे घोटाला जनता के बीच में लाइए ना भाई। हम तो आपको चुनौती दे रहे हैं, हम आपको चुनौती दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं। घोटाले को जनता के बीच में लाइए, मीडिया के सामने अभी इसी टेलीविजन चैनल पे बताइए घोटाला कौन सा हुआ है। जांच कर रहे हैं, वसूली हो रही लोगों से। अरे भाई, मैं भी खुली टेलीविजन पर बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ तो मुझ पे मुकदमा चलाइएगा आप। मैं भी खुला बोल रहा हूँ। क्या किया आपकी सरकार ने? मुकदमा चलाने की जरूरत यहाँ नहीं है। आप घोटाला कह रहे हैं, घोटाले में एक उदाहरण दीजिए भाई, उसमें भी आप घोटाला कर रहे हैं। एक उदाहरण दीजिए, लोग संतुष्ट होंगे। आप जो कह रहे हैं वो सच है या सच के करीब है। आप सुन तो लीजिए साहब,
सुन लीजिए, खूब सुनने तैयार हूं। आप जो है पूरी बातें सुनिए। जरूर सुनूंगा। आपने मैं 500 तो फर्जी निवेदन कर रहा हूं, आप खुल के बताइए। 500 फर्जी घोषणाएं की आपने उपचुनाव में। सुनिए, खुली के ही तो बता रहा हूँ। एक फर्जी घोषणा का नाम बताओ। केवल एक फर्जी घोषणा का नाम गुप्ता जी बताओ। 1 साल में आंकड़ा 500 का देना आसान है, 5 नाम गिना नहीं सकते। अगर नाम सुनिए जी, आप बात तो बोलिए। अभी अगर मैं बता दूंगा आप क्या करेंगे? सुनाइए। चलिए, चुनौती आप बताइए क्या करेंगे आप। अभी बताता हूं मैं नाम। अरे बताइए ना मेरे भाई, अभी तो एक फर्जी घोषणा का नाम बताओ मेरे भाई। आप भी उसके सुन रहे भाई। हम एक फर्जी घोषणा आपने जो है अशोकनगर को स्मार्ट सिटी घोषित किया और विधानसभा में डिनाई कर दिया कि अशोकनगर उस पात्रता में नहीं आता। ये फर्जी घोषणा थी आपकी। इसी चुनाव में आपने घोषणा किया, मैंने नाम ले दिया। अब आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज आपको मैं बताता हूं कि आपकी सरकार ने जो महत्वपूर्ण काम किया वो ये किया, अशोकनगर में चुनाव के दौरान में जनता की आवाज के जवाब में जो बात कही गई, राजनीतिक अस्थिरता और असंतुलन का वातावरण बनाया मध्य प्रदेश में। राजनीतिक अस्थिरता और असंतुलन का वातावरण बनाया मध्य प्रदेश में। उसके शिकार आप। चलिए भूपेंद्र जी, अजय जी, चुनौतियां अभी भी कम नहीं है। अजय साहब भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि सरकार का वो भी हिस्सा रहे हैं पहले। भूपेंद्र जी, आप भी जानते हैं जिम्मेदार विपक्ष के नेता के नाते कि चुनौतियां अभी भी प्रदेश के सामने कतई कम नहीं। कर्ज के मामले में, विकास के मामले में, कोरोना रफ्तार के मामले में, लोगों को जागरूक करने के मामले में। ये 1 साल चैलेंजिंग रहा और इससे आने वाला समय कहीं ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। जमीन पर कितना कर पाते हैं इसका आकलन तो फिर अगले वर्ष और फिर उसके अगले वर्ष होना है और फिर जनता की कसौटी पर दोनों पक्षों को जाना है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का सामने आकर बात करने के लिए, स्पष्ट बात करने के लिए। नमस्कार।